हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का वॉल्यूम वाला चैप्टर 9.2। ठीक है, 9.1 अपन कल डिस्कस कर चुके थे, तो अभी 9.2 के अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सभी लोग देखें ध्यान से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि a suitcase of 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter covered with a tarpaulin कौन होगा? त्रिपाल, है ना। तो find the area of tarpaulin if number of suitcases 100, है ना। तो देखो बताऊंगा आपको क्वेश्चन में क्या है कि dimensions of suitcase is 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ सूटकेस इज 100, है ना। तो एरिया of tarpaulin used for cover of suitcase, ठीक है। तो सूटकेस के कवर के लिए कितना टर्पोलिन यूज होगा उसका एरिया पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, डायमेंशन ऑफ सूटकेस कितने हैं? 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24, मतलब जो आपका सूटकेस है वो किस शेप में होगा? क्यूबॉइड शेप में होगा। तो आपको बताया मैंने कि जब भी तीन वैल्यू दी जाए ना, तीन डायमेंशन दी जाए, तो उसमें पहला वाला होता है L, दूसरा वाला होता है B, तीसरा वाला होता है H। पहला वाला L लेंथ, दूसरा वाला B ब्रेथ, तीसरा वाला H हाइट, ठीक है। अब नंबर ऑफ सूटकेस 100 है, तो अपन देखो त्रिपाल जब लगा, जैसे मान लो ये सूटकेस है, ये क्या है? सूटकेस। तो सूटकेस को ढकोगे आप, तो कैसे ढकोगे? ये ऊपर वाला भी नहीं ढकोगे, नीचे वाला भी ढकोगे, पूरा कवर अप करोगे ना। मतलब ये फेस भी आएगा, ये फेस भी आएगा, नीचे वाला, साइड वाले फेसेस भी आएंगे, ठीक है। मतलब 6 के 6 फेस को कवर करना है आपको। तो 6 के 6 फेस आपको कवर करने हैं, मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात याद रखना, टोटल सरफेस एरिया, है ना, ऑफ क्यूबॉइडल सूटकेस, ठीक है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल सूटकेस निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना। तो देयरफॉर निकाल दो भाई। तो देखो 100 सूटकेस एरिया कितना होगा? 100 इंटू 2 इंटू L का वैल्यू कितना? 80 इंटू, है ना, B कितना है भाई? 48 प्लस B कितना? 48 इंटू H कितना है? H कितना आपका भाई? 24, फिर प्लस H कितना है? 24 इंटू L कितना है? 80, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो करो, वैल्यू रखे मैंने उस LBH के। तो देखो अभी भाई ये हो गया 200 बाहर वाला इंटू अंदर वाला मल्टीप्लाई करो, 8 8 दा 64 का 4 कैरी 6 गया, 8 4 दा 32 और 6 38 3840 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, 24 8 दा कितना हुआ? 20 160 4 32, 24 8 दा 192 192 का 2 कैरी 19 और 24 4 दा 96 96 और 10 106 और 9 205 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो भाई, 8 4 दा 32 का 2 कैरी 3 और 8 2 दा 16 और 3 19, तो 1920, ठीक है। ये आ गया अंदर वाला। इसको सम कर लो भाई, 200 इंटू अंदर वाला प्लस करो, देखो 0 2 0 मतलब 2 हो गया। उसके बाद 2 और 5 7 और 4 11 की 1 हासिल लगी, 1 कैरी बन गया, तो होगा 10 10 10 10 और 8 18 18 का कितना है? 8 है,
8 क्या दिया 1, तो ये हो गया 2, नहीं हाँ हाँ सही, 2 2 और 2 4 और 3 7, कितना हुआ 7812। एक बार दोबारा चेक कर लो, 0 2 0 हो गया, 2 और 5 7 और 11 1 हाथ से लगे 1 तो 10 और 8 8 8 हाथ से लगे 1 तो 2 और 2 4 होते हैं 7, सही है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो देखो उसका डबल कर दो, 2 का 4 हो गया, 1 का 2 हो गया, 8 का 16 6 1 तो हो गया 15, है ना, 15,624 डबल 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको टर्पोलिन चाहिए होगा। ठीक है, अब इसका मीटर में चेंज कर लो, तो हम देना एरिया ऑफ टर्पोलिन, एरिया ऑफ टर्पोलिन, एरिया ऑफ टर्पोलिन, है ना, इज, अब इसमें देखो आंसर 4 बार पॉइंट आओ तो 156.20 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जो ट्रिपाल हमें चाहिए सूटकेस को कवर करने के लिए, 100 सूटकेस को कवर करने के लिए, उसका एरिया कितना होगा 156.24 मीटर स्क्वायर, कितना होगा 156.24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब भाई आप सबको याद रखना है कि सिंस 1 मीटर इक्वल क्या होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक करना है दोबारा से, देखिए अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, द LSA ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, LSA ऑफ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम टॉपिक वॉल्यूम एंड एरिया कर देना भाई, कुछ क्वेश्चन एरिया के भी हैं। और भाई उसके बाद दिया है कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगुलर वाइड शीट, तो शीट्स वाइडनेस या विड्थ इज इक्वल है 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट पूछा है। तो भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B होता है। तो सबसे पहले आपके पास देखो B तो है पर L नहीं है, L निकालना है, तो उसके लिए आपको LSA दिया हुआ है मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका होलो सिलेंडर है, मान लो ये होलो सिलेंडर है, ये क्या है होलो सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को कन्वर्ट किया जा रहा है भाई ऐसे रेक्टेंगल में, किसमें कन्वर्ट किया जाएगा रेक्टेंगल में। ठीक है, होलो सिलेंडर को कन्वर्ट किया जाएगा रेक्टेंगल में, है ना, तो जो इसका हाइट होगा वो इससे क्या बनेगा लेंथ बन जाएगा, है ना, जो इसका हाइट होगा उसका लेंथ बन जाएगा। तो इसको डायरेक्ट इजीली आप निकाल दो भाई, देखो लेंथ, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शीट मतलब L इज इक्वल होगा भाई एरिया अपॉन विड्थ। ठीक है, तो भाई कितना है एरिया कितना 4224 अपॉन वाइडनेस कितना है भाई 33, कैंसिल आउट कर लो भाई, 3 11 जा 33 और 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, 1408 आएगा। ठीक है, 1408 आएगा। उसके बाद 11 से कट रहा होगा, 11 × 11 11 × 11 बचा कितना 3, 11 दूनी 22 बचा 8 11 128। तो भाई L का वैल्यू आया 128 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना आ गया 128 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
कैंसिल आउट करना कोई दिक्कत नहीं है, 4 टू 4 में 33 का डिवाइड करना है। तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो क्या होता है भाई पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना 128 प्लस बी कितना है भाई 33। तो सॉल्व करोगे 128 प्लस 33 कितना हो गया, ये हो गया 61, नहीं हाँ ये हो गया भाई 50 और 11 61 तो हो गया। तो 161 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा भाई 33 और 8 41 100 सही है। तो 2 1 2 और 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 322 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना है 322 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। और भाई ये मैंने लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया कि एरिया एल एस अपॉन विड्थ है ना, चौड़ाई ब्रेथ है ना, एरिया में जब ब्रेथ का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई आपको लेंथ आ जाएगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चन। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन अपन बात करने वाले हैं अब देखो अपन थोड़ा सा पहुंचते हैं किस पर 9.2 एंड 9.3। इसमें एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन भी आएंगे भाई, 9 एक्सरसाइज 9 लिख देता हूं, ठीक है 9, इसमें 9.3 के क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, इसलिए एक्सरसाइज 9। तो 9.3 के क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, देखो भाई। अब उससे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है अपन का, बुक का 9 है कि देखो ये मैं बना रहा हूं भाई एक सिलिंड्रिकल पार्ट बना रहा हूं एक, ये सिलिंड्रिकल पार्ट किसका है भाई रोलर का, रोलर्स सिलिंड्रिकल पार्ट, रोलर्स सिलिंड्रिकल पार्ट, ये रोलर का सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ रोलर। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर रहा है रोड को लेवल करने के लिए, ये रोड को लेवल कर रहा है तो उसके लिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है भाई 750। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि जो रोलर डायमीटर है, जो डायमीटर है भाई व्यास, डायमीटर डी जो है व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकालोगे आर कितना आ जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वो लेंथ जो है रोलर की एल जो है इसको हाइट बोलेंगे, हाइट या लेंथ जो है वो कितनी होगी, कितनी है भाई 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर चेंज करोगे कितना आएगा 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भाई आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड पूछा है, एरिया ऑफ रोड, तो आप एक चीज कॉमन सेंस लगाना, एरिया ऑफ रोड पूछा है। देखो भाई एक बात कॉमन सेंस लगाना, जब रोड को रोलर लेवल करता है तो रोलर का ये पार्ट ऐसे मूव होता है, तो मतलब कौन सा पार्ट मूव हो रहा है, ये वाला। जैसे रोटी बेलते हो ना, रोटी बेलते हो तो फूकनी जो सॉरी फूकनी नहीं बेलन जो होता है जिसको सिलेंडर बोलते हैं अपन, तो सिलेंडर क्या होता है, ये वो सिलेंडर का ये वाला पार्ट बेलता है रोटी को, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, कर्व सरफेस। देखो अगर ये वाला पार्ट सर्कुलर और ये वाला पार्ट सर्कुलर, इन दोनों को एरिया ऐड करते हैं तो वो बनता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब टी से बन जाता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πr²। लेकिन जब अपन CSA या फिर LSA लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं ना, तो उसमें ये वाला पार्ट आता है, कौन सा वाला, कर्विकल वाला पार्ट, साइड वाला, ये जो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये वाला पार्ट घूमेगा, तो उसमें CSA काम करता है। ठीक है, घूमने में, तो जब सिलिंड्रिकल पार्ट मूव होता है ना, रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो वहां CSA लगाया जाता है। तो यहां CSA लगाओगे भाई, तो CSA ऑफ रोलर तो कितना आएगा भाई, CSA रोलर आ जाएगा भाई एक राउंड में तो 2πRh फॉर्मूला लगा दो। तो देखो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का वैल्यू भाई 42 इंटू एच का वैल्यू भाई 100। तो सॉल्व कर लो, 7 6 42 है ना, वैल्यू रखी मैंने, रेडियस कितना 42 है और हाइट कितना है 100, तो भाई रख दो वैल्यू। तो ये हो गया 44 टू 22 टू 44 इंटू 6 करोगे, देखो 44 इंटू 600, दैट मीन्स आंसर इज आ गया 6 4 कितना होगा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 24 और 2 26 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक राउंड का आया। ठीक है, तो एरिया इन
आगे मैं कर रहा हूं। तो एरिया इन 750 राउंड्स, 750 राउंड में कितना हो गया? तो आंसर आएगा भाई, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 750 राउंड में कितना हो गया? तो आप क्या करोगे कि 750 इंटू 26400, तो कर दो भाई, कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? ऐसा करके देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा लंबा मल्टीप्लाई आ गया। देखो 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 से 30 और 2, 32 का 2 कैरी 3, और 5 2 10 और 3 कितना हो 13 इंटू 7 4 28 का 8 कैरी 2, 7 6 42 और 2 44 का 4 कैरी 4, 7 2 14 और 4 18, तो 0 0 1 4 4 8, और ये हो गया 189 19890, तो 19800, उसके बाद एक जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो आएंगे, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 750 राउंड में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बनेगा? इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो भाई डिवाइड कर दो 10,000 से, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो 1 0 से 1 0, 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 4 जीरो कट गए, तो मतलब आ गया 980 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रोड आ गया भाई। रोड का एरिया कितना हो गया? रोड का एरिया हो गया 1980 मीटर स्क्वायर। तो रोड, जो रोलर रोड पर चलेगा वो 750 राउंड में कितना रोड लेवल कर देगा, जिसका वैल्यू है 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, आज के कुछ क्वेश्चन टाइम कम होते हुए कल कर लेंगे अपन। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे अपन, अभी टाइम का शॉर्टेज है।